हो धन। हमारे पूजनीय सतगुर जी तुम हो धन्य, तुम हो धन। तुम्हें धन्यवाद दें सतगुर जी तुम हो धन्य, तुम हो धन। तुम्हें धन्यवाद दें सतगुर जी तुम हो धन्य, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुर जी तुम हो धन। जीवन ज्योति के लाने को, अंधेरा सब मिटाने को। जीवन ज्योति के लाने को, अंधेरा सब मिटाने को। अंधेरा सब मिटाने को। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन्य, तुम हो धन। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन्य, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुर जी तुम हो धन्य, तुम हो धन। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। महादुख से बचाते हो। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन्य, तुम हो धन। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन्य, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुर जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, तुम हो धन। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत डूबे
बचाए तुम, बहुत उजड़े बसाए तुम, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य हमारे पूजनीय सतगुरु जी, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारा भी तुम्हीं से ही हुआ है उच्च हित साधन, हमारा भी तुम्हीं से ही हुआ है उच्च हित साधन, हुआ है उच्च हित साधन, कहीं फिर क्यों ना हम सारे जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, कहीं फिर क्यों ना हम सारे जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य हमारे पूजनीय सतगुरु जी, तुम हो धन्य, 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 तुम हो धन्य। देव जीवन धारकम्, देव धर्म परिवर्तकम्, देव जीवन धारकम्, सत्य धर्म परिवर्तकम्, सर्वहित सम्पादकम्, सर्वहित सम्पादकम्, श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। देव ज्योति प्रकाशकम्, आत्म रूप प्रदर्शकम्, देव ज्योति प्रकाशकम्, आत्म रोग प्रदर्शकम्, आत्म पात प्रदर्शकम्, आत्म क्षेम प्रदर्शकम्, श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। देव ज्योति प्रकाशकम्, आत्म बोध प्रबोधकम्, देव ज्योति प्रकाशकम्, आत्म ज्ञान प्रबोधकम्, सत्य प्रबोधकम्,
देवधर्म प्रबोधकं श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। देवतेज प्रकाशकं नीचराग विनाशकं देवतेज प्रकाशकं नीच घृणा विनाशकं सत्यमोक्ष प्रदायकं सत्यमोक्ष प्रदायकं श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। देवतेज प्रकाशकं उच्च भाव उत्पादकं देवतेज प्रकाशकं उच्च राग उत्पादकं उच्च रूप विकासकं उच्च रूप विकासकं श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। हे परम पूज्य देव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी दिव्य आत्मा हैं। आप देव धर्म और सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं। आप सर्वहितों के संपादक हैं। आपके इस सर्वहितकर्ता स्वरूप को समक्ष लाकर हम तुच्छ मनुष्य आत्मा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे परम पूज्य देव गुरु भगवान, आपके भीतर रूहानी देव ज्योति का प्रकाश हुआ है। आप अपनी देव ज्योति के अनुपम प्रकाश में अधिकारी मनुष्य आत्माओं को उनकी आत्मा की गठन, उसके होने वाले रोगों और उसकी पतन को दिखाते हैं और उससे भी आगे बढ़कर उसे आत्मा के संदर्भ में सच्चा ज्ञान देकर, सत्य ज्ञान देकर किस प्रकार उन आत्मिक रोगों से मुक्ति पाई जाए, कुशल पाई जाए, ये भी आप दिखाते हैं। आपके इस आत्मकल्याणकर्ता स्वरूप को समक्ष लाकर हम तुच्छ मनुष्य आत्मा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे परम पूज्य देव गुरु भगवान, आपके भीतर रूहानी देव ज्योति के साथ साथ रूहानी देव तेज का भी संचार और प्रकाश हुआ है। आप अपने देव तेज की अनुपम किरणें अधिकारी मनुष्य आत्मा तक पहुंचाकर उन्हें नाना प्रकार के नीच अनुरागों और नीच मोक्षों से, नीच घृणाओं से मुक्ति देते हैं। आप सच्ची शुद्धि देते हैं उन्हें और इससे भी आगे बढ़कर मनुष्य के अंदर उच्च भावों को उत्पन्न करते हैं, उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हैं और उनके अंदर उच्च रूप विकसित करते हैं। आपके इस उच्च रूप विकसित करता सत्य मोक्षदाता स्वरूप को समक्ष लाकर हम तुच्छ मनुष्य आत्मा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। तुमरी महान महिमा मेरे जीवन के दाता, तुमरी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुमरी
महान महिमा, मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा, तुम्हारी महान महिमा। तुमने मुझे बचाया मृत्यु से आत्मा की, तुमने मुझे बचाया मृत्यु से आत्मा की, रक्षा तुम्हीं ने की है गहरे दुखों से मेरी, रक्षा तुम्हीं ने की है गहरे दुखों से मेरी, तहे दिल से अब मैं गाऊं तुम्हारी महान महिमा, मैं चारों दिग फैलाऊं तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा, मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा। दुखिया पड़ा भटकता था अंधकार भीतर, दुखिया पड़ा भटकता था अंधकार भीतर, तुमने निकाला वहां से ज्योति को अपनी देकर, तुमने निकाला वहां से ज्योति को अपनी देकर, बलिहार तुम पे जाऊं तुम्हारी महान महिमा, तहे दिल से अब मैं गाऊं तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा, मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा। था दास हो के अपना अपने दुखों से रोता,
खादास हो के अपना अपने दुखों से रोता, बंधुआ मैं बंधनों का जीवन था अपना खोता, बंधुआ मैं बंधनों का जीवन था अपना खोता, दी शक्ति अपनी मुझको तुमरी महान महिमा, दी मोक्ष उनसे मुझको तुमरी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता तुमरी महान महिमा, मेरे जीवन के दाता तुमरी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता तुमरी महान महिमा, तुमरी महान महिमा। ना तुम्हारी कृपा भूलूं ना अपनी हालत, भूलूं ना तुम्हारी कृपा भूलूं ना तुम्हारी कृपा, भूलूं ना अपनी हालत, मैं दीन भिक्षाकारी तुम दाता यार मालिक, मैं दीन भिक्षाकारी तुम दाता यार मालिक, तुमको ध्याऊं निश दिन तुमरी महान महिमा, सेवा करूं मैं निश दिन तुमरी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता तुमरी महान महिमा, मेरे जीवन के दाता महान महिमा, तुम मेरे परित्राता तुमरी महान महिमा, तुमरी महान महिमा, तुमरी महान महिमा। बहुत ही आदर व सत्कार के योग्य धर्म संबंधियों और श्रद्धावानों, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के दिन की प्रथम जो सभा है, और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो बल दें, मुझे योग्यता दें कि मैं जो भी न्याय अपनी वाणी से आज की सभा के साथ कर सकूं, उसका लाभ मुझे भी मिले और आपको भी। धर्म संबंधियों, मनुष्य के रूप में जन्म लेना, मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य जीवन प्राप्त करना एक ऐसा महान अधिकार है जो किसी और अधिकारी मनुष्य आत्मा को या किसी और जीव जंतु को या जीवधारी को ये आज तक नहीं प्राप्त हुआ। और मनुष्य होना जितना महान अधिकार है, उसकी उतनी ही महान जिम्मेदारियां भी हैं। जो लोग केवल कमाने के लिए, खाने के लिए, सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीने के लिए, अपने आप को जो व्यर्थ की बातों में खपाने के लिए अपना जीवन जीते हैं या उसको अपना लक्ष्य समझते हैं, वे मनुष्य होने का घोरतम अपमान करते हैं। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं कौन हूँ? मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मैंने इसका क्या करना है?
इसकी उपयोगिता क्या है? क्या मैं समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए या बाकी जगतों के लिए क्या मैं मंगलकारी सिद्ध हो सकता हूँ? क्या मेरी गतियाँ ऐसी होंगी कि इन चारों जगतों में जो भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवित अस्तित्व हैं या निर्जीव अस्तित्व हैं, क्या उनका मुझसे भला होगा या नहीं? मैं कौन हूं मुझे यही नहीं पता। सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य समझता है वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता, उसे अपने होने का ही लक्ष्य नहीं पता, और जिसके अभाव में वो ऐसी गतियां करता है जिससे समाज की दुर्गति होती है, और हो भी रही है। आप पूरे विश्व की तरफ दृष्टि दौड़ाएं तो हर तरफ आपको त्रासदी दिखेगी, हर तरफ अपमान दिखेगा, हर तरफ मानवता का घोर तिरस्कार दिखेगा, क्योंकि हम मानव को ही मानव नहीं समझ रहे, तो बाकी जगतों की बात ही क्या करें। गुरु महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था अपनी देववाणी में कि मनुष्य होकर जो जन अपने अस्तित्व के संबंध में ही सत्य ज्ञान पाने की कोई आकांक्षा नहीं रखता, मनुष्य होकर जो जन अपने अस्तित्व, अपनी एंटिटी के व्हाट आई एम, उसके बारे में उसका सत्य जानने की कोई आकांक्षा या कोई इच्छा ही नहीं रखता, उससे बढ़कर कृपा पात्र और कौन हो सकता है। मतलब उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति हो ही नहीं सकती। जो मनुष्य जानना ही नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व, उसका वजूद क्यों है, किस लिए उसने जन्म लिया है, किस प्रकार वो समाज में कोई रचनात्मक भूमिका निभा सकता है, किस प्रकार लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है, किस प्रकार उच्च गतियां कर सकता है, ऐसे जनों को नेचर, ऐसे जनों पर तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि नेचर का जो विकासकारी विभाग है वो जैसे आंसू बहा रहा हो, वो दया कर रहा हो कि ये मनुष्य तू कर ही क्या रहा है, कि हे महाअभाग्य मनुष्य, तुमको मैंने मनुष्य बनने का अधिकार दिया और तुम अपने जीवन को फना कर रहे हो व्यर्थ की बातों में, ऐसी बातों में जिससे आपके जीवन का कोई लाभ नहीं होने वाला। आपका जीवन पतन की घोर गर्त की तरफ जा रहा है, जिससे आप अपने लिए तो अमंगलकारी सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन अपने आसपास जितने भी आपके अस्तित्व हैं उन सब के लिए भी आपकी कोई भी गति शुभ नहीं है, और आप एक मशीन बनकर तुच्छ सुखों के दास बनकर रह गए हैं, और ऐसी एक दिन आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान को अपना लक्ष्य नहीं पता होगा तो ऐसी गतियां करेगा जो उसको पतन की तरफ लेके जाएंगी। और पतन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई दिख रहा है, कहीं एक अंधेरी गुफा है, आप उसमें धकेल दिए जाते हैं। आपके संबंधों में पतन दिखता है, आपके घरों में ही नरक दिखता है, और आपके घरों में स्वर्ग दिखता है, जहाँ माता पिता का अपमान होता है, भाई बहन के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं रहते, मालिक नौकर के बीच में संबंध बड़ा अपमानजनक होता है, हम पशुओं पर अत्याचार करते हैं, हम बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते, हम बड़ों का तिरस्कार करते हैं, हम चीज़ों को ख़राब करते हैं। हम कई बार मैंने देखा पिकनिक पे लोग बच्चे जाते हैं, हेरिटेज साइट्स पे जाते हैं, वहाँ 500, 600, 700, 1000 साल पुरानी इमारतें होती हैं, उनको खोद के उनको ख़राब करते हैं। ये भी गतियाँ हैं आपकी, जो नीच गतियाँ हैं। तो पतन ऐसा नहीं है कि आपको किसी अंधेरी गुफा में धकेल दिया, आपको कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे ही चलते जाएंगे बिना होशो हवास के, जहाँ आपके जीवन की सुध ही नहीं होगी कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। उद्देश्यहीन जीवन, बिना उद्देश्य के आप आगे बढ़ रहे हैं, और उसका नतीजा क्या होगा? ऐसे ही आपका समय बीत जाएगा और आपका मृत्यु का दिन भी आ जाएगा, और आपको उस वक्त शायद एहसास हो कि मैंने अपने जीवन में पाया क्या है। उस वक्त कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि ज़िंदगी रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकल गई। तो निकलने किसने दी? हमने तो निकलने दी। किसने मना किया था कि आप जिंदगी को रेत की तरह ना फिसलने दें? आप कस के पकड़ते, जितनी जरूरत है उतनी रेत खिसकने देते, बस उतना अच्छा जीवन जीते, जीवन को माप तोल के आप व्यर्थ करते। लेकिन नहीं, हमें समझ नहीं आता। गुरु महाराज ने लिखा कि मनुष्य जीवन का अर्थ और उसका लक्ष्य है अपने अस्तित्व की विनाश से रक्षा करना और उसका विकास करना, और विकास क्रम का साथी बनकर उसके महान लाभों को प्राप्त करना, और अपने मनुष्य होने के अधिकार को सफल करना। ये गुरु महाराज ने लक्ष्य बताया। लेकिन हमारी हालत देखिए, हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने पूजा पाठी हैं, हम बहुत साधना करते हैं, जगह जगह जाते हैं, बहुत ऐसे स्थानों पर जाते हैं जिन्हें हम पूजा पाठ की दृष्टि से अपने अपने बोधों के हिसाब से हम उन्हें बहुत पवित्र भी मानते हैं, पुनीत मानते हैं, और ये मानते हैं कि वहाँ जाकर हमारे जीवन में कुछ भला आएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा भला आता है?
ऐसा कुछ अच्छा घटता है हमारे जीवन में, या समाज में कुछ ऐसा अच्छा घटता है, या आपके जीवन से कुछ ऐसा अच्छा घटता है कि लोग आपकी तरफ मुख उठा के देखें कि कहीं यहाँ ये शख्स, इसकी गतियाँ बहुत अच्छी हैं, मंगलकारी हैं, इससे इसका तो उत्थान हो रहा है, मेरा भी उत्थान हो रहा है, मैं भी उन्नति के रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं भी भलाई के रास्ते पर चल रहा हूँ, ये इससे मुझे प्रेरणा मिल रही है। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में फरमाया था कि यदि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से ही धार्मिक होता तो मानव जगत में कहीं अशुभ, अनिष्ट, पाप और बुराई का पता ना होता। बड़ी सुंदर लाइन है कि यदि मनुष्य स्वभाव से ही धार्मिक होता तो मानव जगत में कहीं अशुभ, अनिष्ट, पाप और बुराई का पता ना होता। यहाँ स्वभाव से धार्मिक मतलब क्या होता है? धार्मिक होने का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है या धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं है। आपका आचार व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपके अंदर कितने सुंदर गुणों का वास होता है। क्या आप अपने अंदर दया को महसूस करते हैं, अपने अंदर परोपकार को महसूस करते हैं, आपके अंदर श्रद्धा है, कृतज्ञता है, आपके अंदर स्नेह है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर मदद करने का जज्बा है, आपको सबको साथ एक टीम की तरह ले जाने की भावना है, आपको दूसरे का दुख दर्द दिखाई देता है, आपको अपने से गलती हो जाएगा उसका प्रायश्चित करने का सामर्थ्य आपके भीतर है, आपको अपनी गलती का बोध होता है या नहीं होता, या एक घमंड भाव से परिचालित होकर हम कुछ भी करे जाते हैं और उसके परिणाम की हम अपेक्षा नहीं करते और बाद में जब परिणाम घटित होता है तब हमें अफसोस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपका आचरण सही है, आपके अंदर सुंदर गुणों का वास है, आप इंसान को इंसान समझते हैं, आप पशु को पशु समझते हैं, आप पौधों के प्रति सेंसिटिव हैं, सहनशील हैं, आप बड़ों के प्रति आदर का भाव रखते हैं, आप स्वेच्छाचारी नहीं हैं, आप अनुशासन में रहना चाहते हैं, आप ईमानदार हैं, आप कठिन परिश्रम में विश्वास रखते हैं, आप साहसी हैं, आप पराक्रमी हैं, आप आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं, हाँ कोई नहीं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं करूँगा, तब समझिए आप सच्चे अर्थों में धार्मिक होते हैं। धर्म खाली किताबों का अध्ययन नहीं है, धर्म इससे आगे बढ़कर है। क्या आप दूसरे की ज़रूरतों को महसूस करते हैं, नहीं करते? आपके अंदर एम्पैथी है या नहीं है? आप दूसरे के जूते में अपना पैर डालकर उसके दर्द को महसूस करने की क्षमता रखते हैं या नहीं? तो गुरु महाराज ने कहा कि प्रत्येक जन, अगर मनुष्य स्वभाव से धार्मिक होता तो प्रत्येक जन पाप से रहित और कर्तव्य हित परायण होता। पाप से रहित और कर्तव्य हित परायण मतलब अपना ड्यूटी बाउंड होता। मनुष्यों में अधर्म जनित कोई दुख और अनमेल ना होता और धर्म जनित सब प्रकार का शुभ और आनंद वर्तमान होता। परंतु प्रत्येक दशा में ही मानव समाज की अवस्था पुकार पुकार कर कह रही है कि उसमें धर्म का राज नहीं है। धर्म के नाम से मत हैं, अनुष्ठान है, पूजन है, जप, तीर्थ, भ्रमण, उपवास, बहुत सारी बातों का प्रचार है, परंतु इन सब के होते हुए भी नगर नगर में, गांव गांव में, हर गली में पाप और दुराचार छाया हुआ है। अधर्म और अनमेल जनित दुखों की अग्नि से मानव संतान दग्ध हो रही है। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। अनमेल के कारण जो परिवारों में अनमेल की स्थिति है, रिश्तों में अनमेल की स्थिति है, जो मानव जीवन है, जो मानव संतान है, मनुष्य है, वो दग्ध हो रहा है। दग्ध मतलब पीड़ित हो रहा है और बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रहा है। जिन घरों में माँ बाप के साथ बच्चों का कलेश रहता है, भाई बहनों के साथ कलेश रहता है, आप सोचिए अगर यही दो संबंध ठीक नहीं है, अपने घर से ही शुरुआत करें तो आपके संबंध कहीं से भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको आपकी समस्या ही नहीं पता कि आपको एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, आप बहुत अहम के मारे हुए हैं, आप स्वेच्छाचारी हैं, आपको दूसरे का सम्मान करना ही नहीं आता, आप सिर्फ अपनी मैं के बारे में जानते हैं, मैं क्या हूँ। आपको अपनी मैं की चिंता है, आपको दूसरे की चिंता नहीं है। और ये दो संबंध ठीक नहीं तो आगे के संबंध तो ठीक हो ही नहीं सकते। बाकी तो फिर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा प्रकट करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा चारों ओर से हाहाकार की ध्वनि उठ रही है। ये उस वक्त की बात है, गुरु महाराज वर्तमान थे 100 साल, 125 साल पहले, 150 साल पहले। और अब देखें आप, देशवाद की स्थापना 1887 में हुई, अब 2023 चल रहा है। तो हम अंदाज लगा सकते हैं उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में कितना अंतर आ चुका है। स्थिति और डरावनी और भयावह हो चुकी है इस वक्त।
लेकिन हमें अभी भी बोध नहीं है, ना उस वक्त बोध था, जबकि अब टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, शिक्षा का विकास हो गया, शिक्षा का प्रसार हो गया है, हर चीज़ एक माउस के क्लिक पे आपके सामने मौजूद है ज्ञान की, लेकिन मुझसे भी ज्ञान अर्जित करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, स्थिति बहुत शोचनीय है। कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी घर को घर समझ रहे हैं, उनको घर और मकान का अंतर पता है, उनको परिवार की महत्ता का पता है, उनको पिता क्या है इस बात की उनके अंदर लालसा है जानने की, उनको पता है मेरी माँ का मेरे लिए क्या, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, मेरा कर्तव्य क्या है माँ के लिए, मेरा घर के बुजुर्गों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, मेरी बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ऐसे लोग भी हैं, तभी दुनिया चल रही है। लेकिन अधिकतर जो मानव जगत है वो हाहाकार से जी रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं वो कर क्या रहा है। इसी कारण मनुष्य न केवल मनुष्य को किंतु अन्य हितकर पशुओं को भी नाना प्रकार से सता रहा है। उद्भिद और भौतिक जगत के संबंध में भी कई प्रकार से हानियां कर रहा है, भयानक से भयानक दुराचार कर रहा है। गुरु महाराज लिखते हैं, मनुष्य यदि इन सब पापों और दुखों से छुटकारा पाने की योग्यता रखता होता तो अब तक मानवता नया और पाप रहित रूप ग्रहण कर लेती। अगर ऐसी कैपेबिलिटी होती पढ़ने लिखने के बावजूद भी, और हम कहते हैं मैं मनुष्य हूँ, मेरे को बुद्धि मिली है, मुझे विवेक मिला है, मुझे सोचने और समझने की सामर्थ्य मिली है, मुझे सामर्थ्य मिली है कि अच्छे और बुरे का भेद क्या है, अरे आदमी समझ जाता तो शायद मानवता एक नया रूप धारण कर लेती। लेकिन मनुष्य अपनी सुख परायण प्रवृत्ति के कारण, अपनी सुख परायण प्रकृति के कारण, प्रकृति प्रवृत्ति दोनों हैं, जिसके कारण वो सुखों का दास बना हुआ है। वो ऐसी गतियाँ ही नहीं करना चाहता जिससे कभी भी उसके सुख में किसी प्रकार की बाधा है, इसलिए वो दुर्बल है। एक एक सुख अनुराग का गुलाम और बंधुआ होकर वो बड़े से बड़े पाप करने के लिए भी कई बार विवश हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अब मनुष्य अपने नीच अनुरागों और नीच घृणाओं से कैसे मुक्ति पाए, और कैसे अपने भीतर श्रद्धा, कृतज्ञता, ऐसे अच्छे सात्विक गुणों को कैसे विकास करे, कैसे विकसित करे, उसकी ये परम आवश्यकता कैसे पूरी हो। क्या नेचर में कोई ऐसी विधि है? जी हाँ, नेचर में विधि है। मनुष्य कहाँ से ऐसी सत्य ज्ञान दायिनी ज्योति पाए जो उसकी मूल विधि और उसकी मुख्य रूप से उसकी आत्मा को सत्य का ज्ञान प्राप्त करे। कोई ऐसी विधि है जिस विधि को ग्रहण करके मनुष्य आत्मा के संदर्भ में सत्य ज्ञान पाए, इन सब नीच अनुरागों से मुक्ति पाए, इन हाहाकारों से मुक्ति पाए, ऐसी भयावह स्थिति जो हर घर घर में व्याप्त है उससे कैसे मुक्ति पाए? ये बहुत ज़रूरी है। मनुष्य ऐसी विधि को तलाश रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि विकास क्रम में मानवता का विकास करने, उसकी परम आवश्यकता पूरा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ। देवात्मा का एक पावन आविर्भाव हुआ जो मनुष्य की सुख अनुरागी प्रवृत्ति से ऊपर उठकर शुभ अनुरागी और सत्य अनुरागी प्रकृति को बीज रूप में पाकर जिनका आविर्भाव हुआ। कौन सी प्रवृत्ति? शुभ अनुरागी, सत्य अनुरागी। इन देव अनुरागों में विकसित होकर गुरु महाराज में ऐसी देव ज्योति का विकास हुआ जो मनुष्य के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं के भयानक और विनाशकारी रूप को दिखाती है और उसके अंदर उच्च भावों का सुंदर और कल्याणकारी रूप दिखाती है। देवात्मा के देव रूप में देव ज्योति के अलावा देव तेज की किरणों का भी प्रसार हुआ। ऐसा देव तेज उनको मिला कि अगर अधिकारी मनुष्य आत्मा उनकी तरफ मुख करके उनके साथ जुड़ जाए और श्रद्धा के भाव से जुड़े, कृतज्ञता के भाव से जुड़े, उपकार महसूस करे गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज अपनी देव तेज की किरणें और देव ज्योति को पहुँचाकर डेफिनेटली किसी न किसी अंश में, इसमें कोई संदेह नहीं, मनुष्य को किसी न किसी पक्ष में इतना सुंदर उसका व्यक्तित्व कर देंगे, उसके अंतर्मन को इतना उज्ज्वल कर देंगे कि वो व्यक्ति सच में अपने आप को महसूस करेगा, वो फर्श से उठकर अर्श की तरफ जाने की स्थिति में आ जाएगा। उसके अंदर सुंदर गुणों का संचार हो जाएगा जो डेफिनेटली उसके भविष्य को भी उज्जवल करेंगे, परिवार के भविष्य को भी उज्जवल करेंगे और राष्ट्र के भविष्य को भी उज्जवल करेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने हमें एक ऐसी लासानी, एक ऐसी खूबसूरत समाज दी, हमारे लिए ऐसी समाज का निर्माण किया जिसे हम माँ भी कहते हैं, देव समाज। देव दर्शन का एक फलसफा दिया, एक फिलॉसफी दी हमें। देव समाज इसीलिए मिली ना क्योंकि गुरु महाराज का कहना था कि सच्चे संबंध की एक कसौटी संबंधों में हितकर जीवन है। जैसा मैंने अभी बताया, यदि माता पिता और संतान, भाई बहन, पति पत्नी और जाति और मनुष्य आदि के संबंध में मनुष्य का जीवन अनमेल और कलह का है तो ऐसे जीवन का धर्म से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है,
क्योंकि धर्म क्या है? धर्म संबंधों में स्वर्गीय मेल लाता है। और हम धर्म को मानते हैं तो हमारे संबंधों में अनमेल नहीं होगा, कलह नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, वहाँ सिर्फ सम्मान होगा, मान होगा, सच्ची प्रशंसा होगी, सच्ची एक दूसरे की बढ़ाई होगी। कोई हमारा नज़दीक का संबंधी, हमारा अपना पारिवारिक जन नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारे अंदर तड़प उत्पन्न होगी कि हम उसका हाथ पकड़ के हमें उसको खींचना है, उसको ऊपर लेना है। गुरु महाराज हमारे क्या लगते थे, या गुरु महाराज के आप क्या लगते थे? उनको तड़प थी ना। जब उन्होंने मनुष्यता का, मानव का ऐसा अघोर पतन देखा तो उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने बार बार अपनी वाणी में प्रकाश किया है, विलाप किया इस बात का कि मैं रुक नहीं पाता था। मैं कई बार सोचता था कि मेरे मन की स्थिति क्या हो गई है कि मैं ग्रंथ लिखने भी छोड़ दूं, मेरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो रहा है, मेरी हालत कितनी शोचनीय हो गई है। कितनी बार ऐसे ऐसे कष्टों से गुजरे, लोगों ने सताया, उनको पीड़ित किया, कोर्ट कचहरी में खड़ा किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तड़प क्या थी कि मैं अपने जीते जागते अपने सामने मनुष्य को इस तरह तड़पते नहीं देख सकता, क्योंकि लोगों में पूंजी है, अच्छी पूंजी है, मुझे अधिकारी आत्मा मिलेंगे, कुछ अच्छे लोगों को मैं तराश दूंगा, एक ऐसा मूर्त बना दूंगा जो समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। उनको क्या मिलना था? ऐसा कौन सा उनके लिए हम जायदाद छोड़ के जा रहे थे, या ऐसे हमने कौन से उनके लिए अपने बड़े बड़े आलीशान मकान उनको भेंट कर दिए? इतने प्रताड़ना किसके लिए सही? मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य को पतन से निकालने के लिए। लेकिन क्या हम उसका कभी उपकार स्मरण करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए भगवान देवात्मा ने फिर भी अपनी तड़प को नहीं छोड़ा और मानवता को ऐसा सच्चा धर्म दिया, ऐसा सत्य ज्ञान से भरपूर धर्म दिया, ऐसा मानवता का एक रूप, एक खाका हमारे समक्ष खींच दिया जो नया युग और सत्य युग लाने में सच में वो सामर्थ्य रखता है और इंसान उसको माने। तभी तो बार बार कहा जाता है आप हमारी पहचान से परे हैं, हमने आपको पहचाना नहीं, या देवराज आएगा या कभी तो इंसान पहचानेगा। इस वक्त विकास अपनी चरम सीमा पर है, तकनीक अपनी चरम सीमा पर है, आविष्कार अपनी चरम सीमा पे है, और अब भी मनुष्य नहीं जागा, अब भी मनुष्य ने नहीं पहचाना क्या उसके लिए हितकर है, कौन सा धर्म उसके लिए हितकर है, कौन सी शिक्षा उसके लिए हितकर है, किस गुरु को अपनाकर वो मानवता को एक नए सोपान पर लेके जा सकता है, एक नई सीढ़ी से ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे चल के ना जाने मनुष्य की क्या अवस्था होगी भविष्य में, लेकिन फिलहाल हम ऐसी अवस्था में हैं जहां हमारा विवेक बहुत जागृत है। अब जरूरत है लोगों तक पहुंचने की। इसीलिए परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अपने धर्म को क्या कहा कि मनुष्यों को नए जीवन देने का धर्म है, संसार में सत्युग लाने का धर्म है, नीच और भेड़िया प्रकृति रखने वाले मनुष्य हैं उनको बदलकर उनको सेवाकारी और हितकर अस्तित्व बनाने वाला धर्म है, जिसकी सारी मानवता को सबसे बढ़कर आवश्यकता है। ये है क्योंकि गुरु महाराज क्या चाहते थे, वो विश्वगत संबंधों में ही देखते थे कि मनुष्य का व्यवहारिक जीवन है, जीवन संबंधों से बंधा हुआ है। जो भी अच्छी बुरी हम क्रिया करते हैं किसी संबंध में, उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। चाहे हम मनुष्यों के साथ संबंध देखें या उसके नीचे के जगत हैं, चाहे पशु जगत है, उद्भिद जगत है, कुछ भी करें। अभी 3 दिन पहले ही मैं एक दिन स्कूल से घर लौटा तो मेरे घर के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा पार्क है और इतना हरा भरा पार्क है, इतने सारे उसमें वृक्ष कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सुंदर है। लेकिन जो प्रधान जी आए हैं उनको लगा, उनको लोग आपस में कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई धूप रुक रही है हमारे घरों की। तो शायद मैं होता तो मैं ज़रूर उसमें अड़ंगा डालता, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा पूरा पार्क मेरा आधे से ज़्यादा गंजा हो चुका था। इतने घने वृक्षों को, कईयों को तो 4 फुट का ही कर दिया, कई 6-7 फुट के रह गए, पूरे के पूरे घने वृक्षों को ऊपर से कटवा के वहीं डाल दिया। मैंने उसकी सारी फ़ोटो खींची, वीडियो बनाए, और बहुत मेरे मन में एक हुआ कि मैं इसको जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी साइट पे अपलोड कर दूं। लेकिन फिर आसपास के लोग मुझे फ़ोटो खींचते देख के आ गए कि नहीं मदान साहब ये तो बढ़ जाएंगे, अब हो गया जो होना था। मैंने कहा आपको ज़रा भी बोध नहीं आया कि इनके अंदर जीवन है, आप कर क्या रहे हैं? ऑक्सीजन कितनी मिलती है सब आपने बर्बाद कर दिया। आपको पता है एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हॉस्पिटल में चढ़ता है आपको 700 रुपये देने पड़ते हैं, और एक पेड़ से कितनी ऑक्सीजन आप लेते हैं? आपने कभी इस चीज़ का एहसास किया? लेकिन मनुष्य बोधी है, उसको नहीं पता लगता वो क्या कर रहा है।
वो अपना सुख देख रहा है कि ये पेड़ मेरे घर के सामने है, इससे मेरी धूप रुक रही है। वो जावेद अख्तर का बहुत एक अच्छा एक शेर भी था कि ऊंची इमारतों से मेरा मकान घिर गया, ऊंची इमारतों से मेरा मकान घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो हम कर क्या रहे हैं? कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, जो पेड़ है उनका सत्यानाश कर रहे हैं। जरूरत है पेड़ों को ट्रिम करना चाहिए, इस ढंग से ट्रिम करें ताकि और दोबारा घने रूप से विकसित हो सकें। लेकिन ये तब होगा जब मनुष्य बोधी होगा, जो वो काम करवा रहा है उसके अंदर बोध हो इस बात का कि मैं उद्भिद जगत की कितनी बड़ी हानि कर रहा हूं, लेकिन उसको नहीं समझ आता। इसीलिए संबंधों में अनमेल होता है। अगर मैं उलझता तो अनमेल था, फिर कलेश था, कलह था, आपस में बदजुबानी होती, वहीं रहना है। लेकिन फिर भी बात वही आती, गुरु महाराज की साथ से आगे बढ़े, कम से कम इतना विरोध तो कर दे कि आगे कटवाने से पहले 4 बार वो लोग सोचेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि हमारे भीतर विनाशकारी भाव शक्तियां यथा स्वार्थ, अहंकार, धन, लालच, हिंसा, कुसंस्कार, अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे अनेक पक्षपात की निष्कृष्ट पतनकारी शक्तियां विद्यमान हैं, जो अपना काम अनुकूल हालात मिलने पर करती हैं, क्योंकि वो हमें सुख देती हैं। इन्हीं नीच भावों के कारण हम लोग आत्मघात भी करते हैं, हम रिश्वत भी लेते हैं, हम चोरी भी करते हैं, हम अन्य प्रकार के महापाप करते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण आज घरों के अंदर कितनी दयनीय स्थिति है। भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है, बहन भाई की शक्ल नहीं देखना चाहती। बहुत सारे घर ऐसे हैं, लेकिन ये टुकड़ों के लिए हम मारने को तैयार बैठे हैं। शराब के पैसे इन्हें माँ का कत्ल कर देते हैं। अभी कल ही परसों आने से पहले मैं अखबार में न्यूज़ पढ़ रहा था, 4 फुट क्या होता है, यहाँ तक इतने ज़मीन के टुकड़े के लिए एक ताऊ ने अपने भतीजे को मारकर बोरे में बंद करके एक पाइपलाइन में, एक मोटर से पाइप में छुपा के उसको नाले में फेंक दिया। अभी कल ही परसों उसका शरीर मिला है। तो ये राजकुला घर का ही वरिष्ठ बंदा जो बच्चे को आशीर्वाद देता था, 13-14 साल के बच्चे को मार दिया क्योंकि उसके फादर उसको वो 4 फुट टुकड़ा ज़मीन का देने को तैयार नहीं था। मानव जीवन की ऐसी घटिया स्थिति कभी हो सकती है? क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मनुष्य जीवन या वो 4 फुट का टुकड़ा? ये अबोधता है, ये अज्ञानता है, हमारे अंदर की नीच गतियां हैं, हमारे अंदर का स्वार्थ है, हमारे अंदर का अहंकार है। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा कि सम्मान, श्रद्धा, कृतज्ञता, अभाव निवारण, कर्तव्य बोध और निष्काम पर सेवा के बिना संबंधों में मेल मिलाप संभव ही नहीं है। पहले श्रद्धा की आंख उत्पन्न करें, कृतज्ञता की आंख उत्पन्न करें। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल आता बड़ा सुंदर। उनको क्या मिला था? क्या उनका कोई भी विश्वास रहा हो? लेकिन मदर टेरेसा सड़क से उन लोगों को उठा के आश्रम में लाती थी कि जो बिल्कुल अंतिम समय के निकट होते थे, और उनका एक ही लक्ष्य था, कम से कम इसको अंतिम श्वास ये एक साफ सुथरे वातावरण में ले, इसकी मौत एक ऐसे वातावरण में हो जहाँ कोई इसके आसपास हो, साफ सुथरी एक हालत में जाए। और कितना उसने काम किया, नोबेल प्राइज़ मिला। आज भी निर्मल हृदय नाम की संस्था जगह जगह काम कर रही है। मैंने आगे भी कई बार जिक्र किया था, मेरे स्कूल के पास ही है, जंगपुरा में हमारे बच्चे जाते हैं कई बार वहाँ। मैं वहाँ देखता हूँ वो बच्चे जो विक्षिप्त अवस्था में होते हैं और जो नाजायज़ होते हैं मोस्टली, या अपंग होते हैं, जिनको माँ बाप रखना नहीं चाहते, उनको कूड़े के ढेरों पर छोड़ जाते हैं या ऐसी सुनसान जगहों पर छोड़ जाते हैं। कोई भी करो, मरे जिए, चील कौवा खाए, कुत्ता खा ले, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी के हाथ टेढ़े हैं। मदर टेरेसा के साथी सेवक आज भी उन बच्चों को उठा के उस सेंटर पर लेके आते हैं। हर सेंटर में 40 से 100 बच्चों तक की कैपेसिटी है, और आप कभी भी चले जाओ वहाँ पर, आपको बच्चे इतने साफ़ सुथरी अवस्था में मिलते हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, बिना कोई पैसा लिए उनकी सेवा कर रहे होते हैं। निष्काम पर सेवा, ऐसी तो मानवता जिंदा भी है। इसीलिए ऐसे लोगों की तरफ तो हमारा मतलब हम दिल श्रद्धा से झुकता है। शेक्सपियर ने एक बहुत सुंदर एक लफ्ज़ बोला था, एक सेंटेंस बोला था। गुरु महाराज ने तो माँ बाप और संतान, ये जो माता पिता संतान जगह, इस पर कितनी बड़ी एक फिलॉसफी दी है। लेकिन माता पिता तब भी सताए जाते थे जब शेक्सपियर का ज़माना था। उन्होंने एक जगह नोट किया है, उन्होंने अपनी एक कोटेशन में दिया है कि कृतघ्न संतान का होना सांप के डंक से भी अधिक तीखा है।
अब शेक्सपियर जैसा मनुष्य, इतना विद्वान साहित्यकार, ये बात कह रहा है कि कृतघ्न संतान का होना सांप के डंक से भी ज्यादा तीखा है। सांप के डंक से तो इंसान मर भी जाता है, लेकिन कृतघ्न संतान रोज डंक मारती है। बाप रोज तिल तिल मौत मरता है, माँ रोज तिल तिल मौत मरती है, और वो कामना करती है कि मैंने इस औलाद को क्यों जन्म दिया, तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता। ऐसी कामनाएं हम करते हैं। और गुरु महाराज ने हमें किस तरह का फलसफा दिया? माँ बाप का एक सुंदर रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। जन्मदाता, रक्षा करता, पालन करता, शिक्षा दाता। बात तो है ना कि हम उसे समझते हैं या नहीं, लेकिन हम तो इतने अहंकारी हैं, हम समझना ही क्यों चाहेंगे? हमें तो समझना ही नहीं है। इसलिए जब धन का अनुचित प्यार होता है तब कितना होता है। अभी मेरे फादर की भी जब डेथ हुई तो मुझे कहते रहते थे कि तुम प्रॉपर्टी का अपना वो कर लो, 2 भाइयों बाद में और बहन भी है, लड़ मरोगे आपस में। तो मैं कहता नहीं, चिंता मत करें, मैं जहाँ आ चुका हूँ वहाँ ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। तो मुझे कहा करते थे फाइल रखिए, रख ले। फाइलों मुझे दे गए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा अब 7 साल होने के बाद उनकी डेथ को तो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनना है, कई जगह ज़रूरत पड़ रही है, बैंकों के लिए भी। तो उसके लिए मन में बात की तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा, वो आके आधार कार्ड देगी और पहले आके क्या की, ये लिख लो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताइए कैसा सुंदर रूप हुआ था आपके सामने। भाई को कहा भाई तूने भी साइन करने हैं, मैंने भी करने हैं। तो मुझे कहने लगा तू यार भाई तो एक काम कर, तू सारी जैसे पापा के नाम थे ना तो अपने नाम करवा ले, हम तो तेरे साथ ही रहना है। पता है इससे सुंदर और क्या मिलेगा जीवन में। अब कल को कोई कृतघ्न हो भी जाए तो उसके लिए मैं डंडे लेके चढ़ जाऊंगा, तो फिर तो ये पढ़ना और बोलना सारा व्यर्थ है, फिर तो पाखंड है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन हम सब जानते हुए भी फिर भी ऐसी गतियां करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार होता है। और हम देख रहे हैं हाल क्या हो रहा है, सांप्रदायिक उन्माद का हाल हम देख रहे हैं। अरे इंसान होता तो इजराइल और गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है हमास के साथ, हजारों लाखों बच्चों, जो नवजात बच्चे तो हॉस्पिटल के अंदर तो मर गए। बम गिरते हुए सोच रहा मैं कहाँ गिर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गाइडेड मिसाइल्स हैं, जहां जरा सी मूवमेंट देखी वहां बम फट गया। बम खाली उस 2 सैनिकों को टारगेट नहीं कर रहा, वहां 100 निर्दोष लोगों को भी टारगेट कर रहा है। उनका क्या कसूर? उन बच्चों ने कौन सा किसी का अपमान कर दिया? उन्होंने कौन सी ऐसी नीच गतियां कर दी? उनके कौन से ऐसे कर्म थे जिसके कारण उनको ऐसा फल मिल रहा है? कभी सोच क्यों देखें? यह है मनुष्य की स्थिति। 20,000 लोग मार लो, उसके बाद संधि कर दो, फिर 20,000 लोग मार दो, फिर संधि कर दो। साम्राज्यवाद, ये कम्युनिस्ट विचारधारा हमारे सामने कल सर ने भी प्रश्न का श्रीमान जी से जुड़े हुए हैं। सर ये पूंजीवादी एक सिस्टम है, किस तरह कैप्चर किया जाए साधनों को, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? हम मनुष्यता पर अत्याचार कर रहा है। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैं सत्य और शुभ का पूर्ण अनुरागी हूं। मैं नारकीय संबंधों को स्वर्गीय बनाने का और नारकीय अनमेल में डाकर स्वर्गीय मेल लाने का मैं अद्वितीय कार्य कर रहा हूं, और उसके लिए मैंने वो हर संभव त्याग किया। और वो अपने त्याग ना लिखते हमें पता लगता। 7 किताबें लिखी गई अद्वितीय त्याग की, पढ़ के तो देखें हम कि गुरु महाराज ने किस किस चीज का त्याग नहीं कर दिया। हर उस चीज का त्याग कर दिया जो उनके उच्च लक्ष्य के रास्ते में रुकावट बन रही थी, अड़चन बन रही थी, विघ्न डाल रही थी। 1 मिनट नहीं लगाया उस रुकावट को हटाने में, चाहे वो संतान ही क्यों ना हो। लेकिन हम तो संतान अनुरागी हो जाते हैं। गुरु महाराज का लक्ष्य और सोच बहुत अलग थी। उनकी शिक्षा और उनके प्रभावों से हमने देखा है, देव समाज को जो जानते हैं उन्होंने इतिहास देखा है कि कितने ही नारकीय संबंध बहुत ही पवित्र बन गए, कितनी ही कृतज्ञ संतानें कृतज्ञ हो गई, माफिया मांगी, घरों में स्वर्ग आ गया, भाई भाई का संबंध मधुर बन गया, भाई बहन का संबंध मधुर बन गया, पति पत्नी एक दूसरे के लिए हमदर्द हो गए, वफादार हो गए, कृतज्ञ हो गए, एक दूसरे के लिए वरदान बन गए। कितनी पतियों ने, हमारे यहाँ पर ही श्रीमान जी ने सभा करवाई थी माननीय सेक्रेटरी साहब ने दिल्ली में, तो मैंने देखा कितने ही ऐसे परिवार जो स्पेशली मुस्लिम परिवार भी थे, जब पति पत्नी यज्ञ हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा खाबिंद नहीं हूँ, उनको अपनी गतियाँ दिखाई दी, उन्होंने माफ़ी मांगी, श्रीमान जी के पैर भी छुए। कहाँ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है? हर कोई ऐसे संबंधों से निजात पाना चाहता है जहाँ अनमेल की स्थिति हो, लेकिन
साहस नहीं कर पाता। जब उसको ऐसा वातावरण मिलता है, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, ऐसा उसके आसपास भाव उत्पन्न होते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर वो एक चेंज आता है। तो गुरु महाराज ने मैं इस संदर्भ में बहुत अच्छी ज्योति दी है। मेरे विषय भी यही था कि ज्योतिर्दाता भगवान गुरु महाराज अपनी ज्योति में हमें नीच घृणा से मुक्ति पाने को प्रेरित करते हैं। नीच घृणा उच्च घृणा आप जानते हैं ना, बच्चे बैठे हैं, फिर रिपीट कर देता हूँ। एक होती है उच्च घृणा, और मैं शराब पीता हूँ, मैं शराबी भी हूँ, लेकिन जो उच्च घृणा करेगा वो मुझसे घृणा नहीं करेगा, वो मेरे शराब पीने से घृणा करेगा और चाहेगा कि मैं शराब छोड़ दूं। लेकिन नीच घृणा करने वाला कौन होता है? जो उसके उस अवगुण से भी घृणा कर रहा है और उस इंसान से भी घृणा करने लग जाता है। तो गुरु महाराज ने लिखा कि नीच घृणा तो एक ऐसा जज्बा है जो लोगों का कत्ल कर सकता है। अगर आप समझते हैं एक फूंक मार दूं मैं और आपकी नीच घृणा नष्ट हो जाए, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि नीच घृणा आपके भावों की तृप्ति है। नीच घृणा तभी दूर होगी जब आपके भीतर सामने वाले के लिए हमदर्दी का भाव होगा। आप उसके जीवन को अच्छा बनाना चाहेंगे, उसके जीवन में कुछ शुभ परिवर्तन लाना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मेरे अंदर और मेरे प्रयासों द्वारा मेरे अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो कि मैं इसको इसके अवगुण से मुक्ति दिलवा सकूं। इसीलिए बहुत जरूरी है, गुरु महाराज ने कहा कि नीच घृणा से बचना है, क्योंकि नीच घृणा वो काम करवा देती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अपने आप को आपको एक साधन में ढालना पड़ेगा। रोज गुरु महाराज जी ज्योति देते हैं इस बात की कि निज का साधन करें, रोज का लेख लिखें, अच्छे पाठ करें, अच्छा पढ़ें, अपने आप को एनरिच करें गुरु महाराज की फिलॉसफी से, अपनी गलतियों को अपने सामने लाएं, फिर उनसे प्रायश्चित करने का आप एक साधन करें, परिशोध करें, उसके अंदर रियलाइज करेंगे मैंने क्या किया है, तभी आपको उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये नीच घृणाएं जो हैं आत्मा के लिए बहुत हानिकारक हैं। और इस सब के अंदर, नीच घृणा के अंदर सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो है हमारा अहंकार, हमारा अहं का अनुराग, जो मनुष्य को स्वार्थी, स्वेच्छाचारी, ईर्ष्यावादी बिल्कुल बना देता है, जिससे हमारी भलाई के जितने भी रास्ते हैं, जो हमारे मंगल के रास्ते हैं, जो हमारे शुभ के रास्ते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा नीच घृणा का भाव वो घमंडकारी हानिकारक भाव है जिन जनों के भीतर ये नीच भाव प्रबल रूप में वर्तमान होता है, उनका कुछ नहीं बन सकता। एक ही लाइन में गुरु महाराज ने फुल स्टॉप लगा के बता दिया कि उनका कुछ नहीं हो सकता, आप कितनी कोशिश करें। क्योंकि आंगनुरागी होगा, घमंड का भाव होगा, स्वेच्छाचारी होगा, तो अपने जीवन में कभी भी परिवर्तन लाने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको परिवर्तन लाना है ये दिखेगा ही नहीं, उसको अपनी कमियां ही नहीं दिखेंगी, तो करेगा क्या फिर। इसीलिए जब गुरु महाराज की ये वाणी पढ़ता हूँ तो कई बार लगता है कि मैं कितना भी बड़ा योग्य प्रचारक भी बन जाऊँ, या मैं कितना भी बड़ा वेदी भी बैठ के सभा करवाने वाला बन जाऊँ, मैं कितना भी अच्छा प्रिंसिपल बन जाऊँ, मैं कितना भी कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मैं सच्चे अर्थों में तभी बनूंगा जब मेरे अंदर से अहंकार का बीज स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जब अहंकार होता है ना नीच घृणा का, तो क्या होता है, किसी ने हमारे को ज़रा सी बात की हम फट जाते हैं, हम चोट खा जाते हैं, हम उसके अमंगल की कामना करते हैं, रेवेंजफुल हो जाते हैं। कई बार हम हिंसात्मक रूप से रेवेंज नहीं लेते, लेकिन अपनी वाणी से, अपनी गतियों से हम चुगलखोर हो जाते हैं, ईर्ष्यावादी हो जाते हैं। हमें कोई अच्छी चीज़ बताई जाए वो भी हमारी समझ में नहीं आती, जो अच्छी चीज़ बता रहा है हमारा दुश्मन दिखने लग जाता है। हम वो बात किसी और से शेयर करके अपने भावों की तृप्ति पाते हैं, नहीं ये तो मेरी सोच का है, ये तो मुझे समझेगा, लेकिन आप नहीं जानते आपकी ये गति उस संस्था का, अगर आप देश समाज संस्था में काम कर रहे हैं, या देव समाज का, या साथी सेवकों का, हम कितनी बड़ी हानि करते हैं हमें पता ही नहीं लगता। और कब हम अंदर से एक दूसरे के साथ फट जाते हैं, देखने में हम, फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि 90 डिग्री झुककर हम प्रणाम करेंगे, सतदेव की जय भी करेंगे, लेकिन अंदर में सच्चे अर्थों में हमारे अंदर उसके लिए कोई भी सम्मान का भाव नहीं होगा। कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं सामने कि हम फ़ोन करते करते फ़ोन खुला रह जाता है, और जिस व्यक्ति से अभी हम बड़े आदर से बात कर रहे हैं और दूसरे क्षण हमारे मुंह से निकलता है नाक में दम कर रखा है इसने, जब देखो फ़ोन करता रहता है, पता नहीं दिमाग ही इसका तो खराब है, और वो बंदा सुन रहा होता है। और सोचो आपकी स्थिति क्या बनी, थप्पड़ पड़ता है आपके मुंह पे,
और सामने वाले को समझ जाना चाहिए कि मेरी पीठ पीछे अगर ये आदमी इस तरह की बात कर रहा है तो मुंह पर तो मेरा सम्मान कर रहा है, इससे बड़ा ढोंगी और झूठा व्यक्ति कोई नहीं। और हम हैं, हम बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आता, हम हैं ऐसे। लेकिन गुरु महाराज की रोशनी में जब आपको ये भी पता लगता है तो भी आपका बड़प्पन है या आपके हृदय की विशालता है कि आप नीच घृणा नहीं करते। आपको उसके उस कृत्य से घृणा हो सकती है, उसने ऐसा बोला उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है और आप अच्छे इंसान हैं और गुरु महाराज के सच्चे सेवक हैं। अरे कोई बात नहीं, इंसान तो अच्छा, बड़ा मेहनती है, काम करे, कोई बात नहीं। किसी भाव के वशीभूत होकर कह दिया होगा चलो मैं इसको इसके इस दुर्गुण से भी मैं मुक्ति दिलवाता हूँ, तो ये तो बड़ी बात हुई ना। लेकिन वो वही करेगा जिसको गुरु महाराज की रोशनी मिली होगी, जिसका मुंह गुरु महाराज की तरफ होगा, वरना बहुत ये नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने अपनी ज्योति में क्या बताया कि हम गुरु महाराज से जुड़ के हमें क्या करना है। उनकी ज्योति में हम दिखता है कि हम आत्मिक लाभ कमाएं, आत्मिक लाभ प्राप्त करें। आत्मिक लाभ क्या है? अभी हमारे पावन देव स्तोत्र गान हुआ, उसके अंदर आता है ना कि आप नीच अनुरागों से शुद्धि देते हैं, नीच घृणाओं से शुद्धि देते हैं, आत्मा का रूप दिखाते हैं, आत्मा के रोग दिखाते हैं, आत्मा के गठन रूप दिखाते हैं, कैसे उन रोगों से मुक्ति पा जाए। और आत्मा का रोग ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके देखेगा या चीर फाड़ करके देख लेगा कि यहाँ पर एक छोटा सा कुछ हुआ है, उसको रिमूव कर दो, आत्मा ठीक हो गई। आत्मा तो हमारे अंदर की एक जीवनी शक्ति है। आत्मिक रोग क्या है कि हमारी गतियाँ क्या हैं, हम समाज के लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, हम अपने लोगों के लिए मंगलकारी हैं अमंगलकारी हैं, हम भलाई के काम करते हैं बुराई के काम करते हैं। अगर हम शुभ हैं, मंगलकारी हैं, भलाई के काम करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति अच्छी है, हमारी आत्मा कुछ अर्थों में अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं हर एक संबंध के लिए या हर जगत के लिए, तो हमें तो आत्मा का रोग हुआ है और हमें यही नहीं बोध कि हम आत्मिक रोगी हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आत्मिक लाभ प्राप्त करें, मेरी रोशनी में देखें अपने विकारों को, उनसे मुक्ति पाएं, तभी आपको अपनी आत्मा के कोढ़ से मुक्ति मिलेगी, तब आपके अंदर एक अच्छा अमृतमय जीवन संचार होगा। और डोमराज के अगर हम ग्रंथों का पाठ करते हैं, कर्मचारियों की बात करते हैं, कल भी श्रवण भारद्वाज जी ने बताया, श्रीमान जी भी अक्सर बताते हैं कि इस पूरे जो एक हॉल है इतना सुंदर हमारा, जहाँ ये साधन चल रहा है, वहाँ कितनी अच्छे अच्छे महापुरुषों की, हमारे देव समाज के जो कर्मचारी हैं उनकी तस्वीरें हैं। माननीय श्रद्धा जी की, ये प्रेम देवी जी, इनकी छवि है। श्रद्धा जी को कौन नहीं जानता देव समाज में, मात्र 23-24 साल की उम्र में उनका देहांत भी हो गया, डॉक्टर थी पेशे से। क्या नहीं प्राप्त कर सकती थी अपने जीवन में उस वक्त की डॉक्टर, कितनी गुणी होंगी, कितनी उच्च शिक्षित होंगी, कितना विवेक होगा, कितनी भाव शक्तियां कितनी प्रबल होंगी, कितना ज्ञान अर्जित उन्होंने किया होगा, कभी हम सोचे तो देखें। तो गुरु महाराज ने लिखा था कि आत्मिक बोध क्या होता है। जैसे शारीरिक जीवन में आंखों की वर्तमानता से एक एक जन सूर्य आदि की रोशनी पाकर बाहर की दुनिया की विविध वस्तुओं के रूप रंग को देखता है और आंखों के द्वारा कई बरतने पाता है, उसी प्रकार महासौभाग्यजन मेरे देव प्रभावों को पाकर सच्चे आत्मिक बोध को प्राप्त करते हैं। और उस बोध के पैदा होने पर उन्हें मेरी ज्योति में अपने आत्मा की गठन, उसके रोगों और उसके पतन से मोक्ष और आत्म विकास की आवश्यकता को वह उपलब्ध होते हैं, और उसको किस विधि से आत्मिक लाभ करना है उसको भी वो उपलब्ध होते हैं। और इस तरह वो अपने मुख्य लक्ष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो उज्जवल होना चाहिए, उसके विभिन्न आयामों को, उसके विभिन्न पक्षों को देखते हैं, समझते हैं कि मेरी आत्मिक अवस्था ऐसी है, मुझे अपनी आत्मिक अवस्था का अवलोकन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है और अपनी आत्मिक अवस्था को किस प्रकार उन्नत बनाना है। उसके लिए वही चाहिए अधिकारी आत्मा। आप किस प्रकृति, किसको लेकर जन्म हुए हैं और आपके भीतर श्रद्धा कितनी है गुरु महाराज के प्रति। श्रद्धा जी विशेष प्रकृति लेकर पैदा हुई थी। जब वो 12 या 13 साल की थी, उनको देव समाज के संस्थापक भगवान देवात्मा के सानिध्य में आने का, उनकी शिक्षा में, उनके धर्म साधनों में योग देने का अवसर मिला था। और भगवान देवात्मा के देव प्रभावों ने उन पर जादू जैसा असर कर दिया था। उनका हृदय भगवान देवात्मा के श्री चरणों से इस कदर जुड़ गया कि वो उनसे जुदा नहीं होना चाहता था। क्यों नहीं होना चाहता था? क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया
कि मेरे जीवन का उत्थान, मेरे जीवन की उन्नति, मेरे जीवन का प्रबल विकास तभी संभव है जब मैं गुरु महाराज के दर से जुड़कर गुरु महाराज की जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में उतारूं। उनके अंदर श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव इतना प्रबल था, उन्होंने स्वयं लिखा कि सबसे पहली मेरी निगाह उस खास दिन पर पड़ती है, सबसे पहले मेरी निगाह उस खास दिन पर पड़ती है जब आपकी देव उपासना में शामिल हुई, और उसमें शामिल होने के साथ ही मेरे भीतर आपके लिए इस कदर आकर्षण पैदा हो गया, उच्च आकर्षण था, स्वर्गीय आकर्षण था, एकदम आत्मिक आकर्षण था कि वो मेरा मन ही जानता था। मैं जार जार रोती थी, जोर जोर से रोती थी, आपसे जुदा नहीं होनी चाहती थी। आपके भीतर देव ज्योति की जिस झलक को मैंने देखा था उसने मुझे इस कदर आकृष्ट कर दिया कि मेरा दिल आपकी जुदाई से बेजारी अनुभव करता था। यहाँ तक कि जुदा होने के बाद भी यद्यपि शरीर मेरा आपके श्री चरणों से दूर था, लेकिन मेरा हृदय आपके चरणों के प्रति रहता है। हम इस प्रांगण से निकल के घर पहुँचते हैं, अपने ऑफिस में पहुँचते हैं, तो क्या हमारा हृदय इतना आकुल होता है कि गुरु महाराज के चरणों में पहुँच जाए? जिनका आकुल होता है, जिनके अंदर ये प्रबल इच्छा होती है, वो जहाँ भी जिस संदर्भ में भी कार्य कर रहे होंगे वो गुरु महाराज की शिक्षा के अनुरूप ही कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड गुरु महाराज की शिक्षा उनके अंदर काम कर रही होगी। ना वो किसी को सताएंगे, ना तंग करेंगे, ना नुकसान करेंगे, ना घमंड के भाव से होकर उनको परिचालित करेंगे, उनका शोषण करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। अच्छी गतियां करेंगे कि गुरु महाराज ने खुद साक्षी दी अपने जीवन से, लोगों ने देखा। और श्रद्धा जी ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा तो हृदय व्याकुल उठता है, क्योंकि मेरा हृदय तो आपके चरणों में ही रहता है। आपके चरणों में आने के साथ ही जहाँ मुझसे आपसे इस प्रकार का स्वाभाविक लगाव हुआ, वहाँ मैंने ये भी जाना कि मेरी आंतरिक भूख की तृप्ति का सामान केवल आपके भीतर विद्यमान है। आंतरिक भूख किस बात की? शारीरिक भूख तो हम खाने से तृप्त कर लेते हैं, अच्छे भावों की तृप्ति, आत्मा की शुद्धि की तृप्ति, आत्मिक बोधों की तृप्ति, कि आत्मा का उच्च से उच्च स्तर कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी तृप्ति, इस भाव की, मैं अपनी आत्मा को और कैसे उज्जवल बनाऊं, उसकी तृप्ति, वो आपके साथ जुड़ के ही है। अंत में उन्होंने बड़ी सुंदर ये लाइन लिखी कि आपके असरों ने मेरी जिंदगी में जादू का असर किया, मेरी आत्मिक जिंदगी का तख्ता ही पलट गया। पाप से घृणा हो गई, धर्म भावों का अंकुर मेरे भीतर उत्पन्न हो गया, और ये परिवर्तन बहुत गैर मामूली परिवर्तन था, आउटस्टैंडिंग, जिसको आप असेस ही नहीं कर सकते। बिल्कुल विलक्षण एक चेंज मैंने महसूस किया है। उस समय मैं आपके श्री चरणों में यद्यपि केवल 2 महीने रही थी शुरू में, तथापि उस समय मैंने जिन उच्च अवसरों को ग्रहण किया वो मुझे आपके साथ दिल से जोड़ देने के लिए काफ़ी थे, मात्र 2 महीने में। यहाँ तो 20 साल रहने के बाद भी वफादारी ऐसे रफू चक्कर हो जाती है, हम सोचते भी नहीं। कब हम अपमान कर बैठते हैं गुरु महाराज के साथ साथ गुरु महाराज के सेवकों का भी हमें पता ही नहीं लगता, अपने पद के नशे में, अपनी सोच के नशे में, कि मैं तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल हो गया, मैं तो बहुत बड़ा मैनेजर हो गया, मैं तो पता नहीं कहाँ का चेयरमैन हो गया, मैं तो फ्रांस सोसाइटी के अंदर मैंने ऐसा कर लिया, मैं तो समाज के अंदर ये उच्च स्थान मैंने प्राप्त कर लिया, तो मुझे लाइसेंस मिल गया अपमान करने का। और गुरु महाराज की शिक्षा मिली और महसूस करते हैं तो आपके अंदर तो अपमान का आ भी नहीं आएगा, करने का आ ही नहीं सकता। अरे आ भी क्या, कल बहन जी भी कह रहे थे ना, मैम ने कहा कि भाई हमारी दुर्बल स्थिति होती है, हम कई बार कह देते हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है, तुरंत आपको एहसास होता है और माफ़ी मांग लेते हैं। इससे सुंदर बात क्या होती है कि आप अबोधी नहीं हो, आप बोधी हो। भावनाओं के चलते आपने ऐसा व्यवहार किया, तुरंत उसके बाद आपको एहसास हुआ और आपने क्षमा मांग ली, आपने बड़प्पन का परिचय दिया और सामने वाले के हृदय को भी शांति मिली, आपके मन का क्लेश भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया। श्रद्धा जी ने लिखा कि मेरे हृदय में आपके लिए जो गहरा प्रेम पैदा हुआ उसने मुझे संसार सख्त लोगों के साथ एक नहीं होने दिया, मुझे सदा ही अलग रखा, अलग प्रकट किया। और मेरी जिंदगी का यदि कोई दिन, घंटा या मिनट ऐसा गुजरा हो जिसमें मेरा दिल भुलावट या धोखे में आकर दुनिया की किसी गर्ज के लिए, किसी इंसानी रिश्ते व किसी सांसारिक वस्तु के पीछे गया हो, तो वो मेरे लिए नरक व अजाब का समय प्रमाणित हुआ। 24 घंटे वो किस दर से जुड़ी रही? गुरु महाराज के साथ। ये होता है आत्मिक संबंध, अनुरागी संबंध, तभी छवि यहाँ है।
इस तरफ है, इतनी छवियां लगी हैं। इन्होंने गुरु महाराज के साथ संबंध को महसूस किया, इन्होंने पाया कि इन दर्द से जुड़ के उनके जीवन में कितने सुंदर परिवर्तन आए और कैसे उनके घर स्वर्ग बन गए, सच्चे में स्वर्ग बन गए। जैसा मैंने बताया था, बहुत छोटी आयु में ही, मैं कहता 24-25 वर्ष की आयु में ही श्रद्धा जी का ध्यान हुआ। एक भजन में उन्होंने अपने एक परिचय दिया था, सब ने सुना हुआ है, कई ऐसे श्रद्धावान नहीं भी सुना होगा उन्होंने। मैं 4 पंक्तियाँ उसकी भी कहना चाहता हूँ कि देव गुरु के प्रेम को पाकर, ये प्रेम कौन सा था? सात्विक प्रेम, गुरु और शिष्य का प्रेम, उसकी शिक्षा का प्रेम, उनके दर्शन का प्रेम। देव गुरु के प्रेम को पाकर निर्भय हूँ मैं निर्भय हूँ, उनकी सेवा में आकर ही मैं निर्भय हूँ निर्भय हूँ। निर्भय मतलब निडर, मुझे किसी का भय नहीं है। पापी बंधन कट गए मेरे, निर्भय हूँ मैं निर्भय हूँ, उच्च गति जीवन की पाकर निर्भय हूँ मैं निर्भय हूँ। ये है संबंध। इनसे भी थोड़ा आगे चलें तो गुरु महाराज की जब रोशनी मिलती है या उनकी ज्योति मिलती है तो हमारी कितनी सारी चीज़ें, मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें जॉट डाउन की हैं, छोटी छोटी कहानियाँ भी हैं, मैं कुछ समय 10-15 मिनट और लूँगा बस, कि गुरु महाराज अपनी ज्योति में हमें क्या देना चाहते हैं। वो हमें ऐसी वाणी उपलब्ध करवाना चाहते हैं जिसके अंदर प्रेम हो, स्नेह हो, कटुता ना हो, अपमान की बोली ना हम बोलें। वो चाहते हैं हम डिटॉक्सिफाई करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, हमारे जो वाणी है बहुत अच्छी हो, हम कभी कुछ बोलें, बोलने से पहले 4 बार स्मरण करें, सोचें कि मेरे इस बोलने से, मेरी इस वाणी के कारण किसी का मन तो नहीं आहत हो रहा, क्या मैं उसको दुख तो नहीं पहुंचाने जा रहा। इसके लिए ज़रूरी है, वो कैसे होगा कि हम प्रतिदिन का साधन करें, अध्ययन करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, वैज्ञानिक सोच को उत्पन्न करें, तभी आपको अंधविश्वासों से मुक्ति मिलेगी। अभी रिसेंटली हमें एक बहुत बड़ी जगह से एक निमंत्रण आया, बहुत टॉप मोस्ट जो इंडिया के रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके साथ जुड़ने का, जिसमें डून पब्लिक स्कूल, वेलम बॉयज़ स्कूल, लॉरेंस स्नावर, मेयो कॉलेज अजमेर, सिंधिया ग्वालियर, ऐसे स्कूलों के साथ देव समाज विद्यालय ने, दिल्ली के दोनों विद्यालयों ने शिरकत की, 8 बच्चों और 4 टीचर के साथ। आप देखिए वहाँ जब हमने फेस्टिवल के अंदर शुरू गए तो उन्होंने कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। तो विज्ञान आदमी को कहाँ तक लेके जाता है, वो तो देव समाज से जुड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक एक्टिविटी रखी हुई थी जो वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित करती थी, लोगों को यही दिखाने के लिए कि आप पाखंडों के अंदर ना आए। ज़मीन पे गड्ढा खोदा हुआ था लंबा सा, उसके अंदर अंगारे भरे हुए थे, नीचे इतनी तेज़ आग जल रही थी कच्चे कोयले के साथ और दूसरे कोयले के साथ, और वो कह रहे थे आप नंगे पैर इसके ऊपर से चल के जाइए। पैर जल भी सकता था। उन्होंने कहा अपनी पैंट को अपना मोड़ लीजिए। तो मैंने बच्चों से कहा चलो करना है, तो एक बार मन में भी आया कुछ हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो पहले खुद ही करके देखते हैं। मैंने उनसे कहा जलूँगा तो नहीं? तो मैंने कहा ऐसा लोग करते तो हैं, लेकिन उसने नहीं कुछ नहीं होगा, आप करके देखें। तो मैंने कहा जलेगा कैसे नहीं भैया, कोई तो तरीका हो जो ना जले, आग के ऊपर पैर रख रहे हैं, आप फॉइल भी नहीं बांध रहे। तो उसने कहा नहीं हमारे पास तरीका है। उसने नमक की थैलियाँ उठाई और पूरे अंगारों के ऊपर जितना पैच था उसमें नमक डाल दिया बहुत सारा। कहता अब इसके ऊपर जाओ। ऐसे गए जैसे फूलों पे चढ़ के जा रहे हैं। एक बार नहीं, मैंने 3 बार वो किया और मजाला इतनी सी भी आँच लग गई हो। अब कहीं और ये क्रिया हो रही होती और जो कर रहा होता लोग उसके पैरों में लेट के पता नहीं उसको कितना महानतम इंसान बनाते, लेकिन उन्होंने बता दिया कि ये नमक का करिश्मा है। नमक के साथ सेंधा नमक भी मिलाया हुआ था, उसको अंगारों में डालना, अंगारे ऐसे हो गए, उसमें गर्माहट ही खत्म हो गई। ये अभी रिसेंटली भी एक्सपीरियंस। तो गुरु महाराज ने तभी तो वैज्ञानिक वृत्ति का सहारा लेने को कहा कि कुछ भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले आप वैज्ञानिक विधि को आप समझें। फिर उन्होंने क्या कहा, अपनी ज्योति में क्या दिखाया, जैसे मैंने अभी कहा, अपने एल्डर्स का, बच्चे बैठे हैं इसलिए आपके लिए कह रहा हूँ, अपने एल्डर्स का हमेशा सम्मान करें, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हों, आपको ज़रूर करना है। अपनी वाणी आप देखते हो ना, आज सुबह भी डांट पड़ रही थी, वहाँ सर डांट रहे थे कि कहने के बावजूद भी कुछ बच्चों ने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, क्योंकि आपका स्वभाव बन चुका है और वो प्रकट करता है कि आप देश समाज की शिक्षा नहीं जुड़े। देश समाज संस्थानों में पढ़ कर कोई बच्चा ऐसा व्यवहार करता है तो बहुत दुख की स्थिति होती है कि अभी हमारे लिए बहुत काम करना बाकी है। जब गुरु महाराज अपने
गेरुआ वस्त्रों में थे, बहुत बड़ा उनका नाम था समाज में। जब उनकी पूजनीय माता जी उनके समक्ष आई थी बच्चों, तो सबसे पहले उन्होंने दंडवत लेट के उनको प्रणाम किया, धूल भरे फर्श के ऊपर। एक भी तनिक लेश मात्र चिंता नहीं आई कि मेरा जो ये परिधान है वो खराब हो सकता है या मेरे माथे पे मिट्टी लग जाएगी। क्या दिखा उनको? अपनी माँ का रूप, उसकी मानता को अनुभव किया और अपने को रोक नहीं पाए। हमें तो कहीं गुड मॉर्निंग ऐसे करे चल पड़ते हैं, पैर भी कितने बच्चे छूते हैं शायद, तो माँ बाप को गले लग के थैंक यू प्लीज़ नहीं कहते, सॉरी भी नहीं कहते, सोचते हैं हम तो एहसान कर रहे हैं इनके घर में जन्म लेके, इनका तो फ़र्ज है सब कुछ करना, हम क्यों इनके प्रति ऐसा कुछ करें। तो गुरु महाराज ने सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करें, अपने जीवन से इस बात की साक्षी दी। नेचर को ऑब्जर्व करो। कल मैम ने बताया ना कुछ डूज एंड डोंट्स में कि कहीं भी इतना सुंदर प्रांगण है, आपको फूल नहीं तोड़ने, आप नीच गति करेंगे। आप कूड़ा फैलाएंगे, नीच गति करेंगे। चाय पीते थे गिलास को आप फेंक देंगे, नीच गति करेंगे। सैंडविच खाया, उसके पेपर वहीं छोड़ के आ गए, टेबल पे छोड़ के आ गए। चाय का कप में गिर पड़ा, चाय बिखर गई है, चलो कौन देख रहा है, छोड़ो ना, लात मारी और वहाँ से उठ के आ गए। कुर्सियाँ बेतरतीब कर दी, सब कुछ अस्त व्यवस्थित कर दिया। आप आए, आपको सुबह सारा बिछा हुआ मिला, क्या आप में से किसी ने आके बिछाया? नहीं ना। फिर आपको ये हक भी नहीं होता कि आप इसको खराब करें। तो ये चीज़ें जो गुरु महाराज दिखाते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करें, शिष्टाचारी बने, अच्छा बिहेव करें और दया का भाव अपने भीतर रखें, अच्छी वैल्यूज़ को महसूस करें, अच्छे गुणों को अपनाएं, श्रद्धा को अपनाएं, कृतज्ञता को अपनाएं, ईमानदारी को अपनाएं। ईमानदारी पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ों के लिए बड़ी अच्छी कहानी है। हमने सबने सीवी रमन का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साइंस में रमन इफेक्ट्स के लिए, जिन्होंने एक लाइट को एक पर्टिकुलर एक उसमें से गुजारा था, तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया था, तो नोबेल प्राइज़ मिला। तो उन्होंने बेंगलोर में सोचा मैं एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनाऊं, एक लैब उनके खोलने की तमन्ना थी। उन्होंने लैब के लिए, उनको अच्छे फिज़िक्स के लोग चाहिए थे, साइंटिस्ट। उन्होंने उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला कि मुझे 5, 7, 10 लोग चाहिए जो मेरी लैब में काम करें। सीवी रमन जैसा सरीखा व्यक्तित्व जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, उसकी एक ऐड पे तो कई लोग आ गए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट। तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद जो सिलेक्ट होंगे मैं उनसे मिलूँगा। उनकी बड़ी अनुभवी टीम थी। उन्होंने उनको इंटरव्यू देना शुरू किया। सिर्फ 5 लोग सिलेक्ट हुए, बाकी सबको उन्होंने मना कर दिया। तो सीवी रमन साहब ये खुद लिखते हैं बात कि अगले दिन मैं अपने लॉन में टहल रहा था कि एक यंग लड़का मेरे पास आया और आके मुझे कहने लगा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं मैंने देख लिया कि ये वही है जिसका कल इंटरव्यू हुआ था और ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो वो अनुभवी थे, तो उन्होंने पता नहीं क्यों मिलने आया। तो उन्होंने कहा क्या बात है बरखुरदार? तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि मैं किसी और काम से नहीं आया, जितने लोगों ने भी इंटरव्यू अटेंड किया था उनको अपना जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिला था, तो मुझे भी मिला था, लेकिन मुझे 7 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो मेरा मन नहीं गवारा करता मैं 7 रुपये रखूँ, मैं 7 रुपये वापस करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास क्यों आए हो, आप अकाउंट्स में जाते? तो कहता मैं अकाउंट्स में गया था देने आपके ऑफिस में, उन्होंने कहा कि अकाउंट्स क्लोज हो चुका है, ये 7 रुपये रखो मौज करो, कि 7 रुपये रखे आपके हो गए। तो कहते हैं लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं मैं आपको वापस करके आऊँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो लाओ 7 रुपये दे दो। 7 रुपये ले लिए और अंदर चले गए। अंदर जाते हैं तो उन्हें पीछे मुड़ के देखा, वो जा रहा है, उसको बुलाया कि तुम कल मुझे 10:30 बजे ऑफिस में मिलना। तो वो अगले दिन आ गया। उसको तो बड़ी खुशी हुई कि सीवी रमन को दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। जब वो उनसे मिलने गए 10:30 बजे, तो सीवी रमन ने उनसे कहा कि सन यू फेल्ड इन द फिजिक्स, सन यू फेल्ड इन द फिजिक्स, तुम फिजिक्स में तो अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, बट यू हैव पास द ऑनेस्टी टेस्ट, लेकिन तुमने ईमानदारी का पर्चा पास कर लिया है। सो आई हैव क्रिएटेड अनदर पोस्ट फॉर यू, तो मैंने तुम्हारे लिए एक नई नौकरी का सृजन कर दिया है, तुम हमें ज्वाइन करो। वो लड़का तो बड़ा खुश हो गया। उस लड़के ने जी जान से मेहनत की, यूएसए पहुंच गया, वो यूएसए ओरिजिन का था वो, और वो क्या बना आगे चल के, वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता बना, जिसका नाम था प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
चंद्रशेखर वेंकट रमन का एक प्यार भरा स्नेह भरा हाथ उस लड़के को भी क्या बना गया, नोबेल पुरस्कार विजेता। इसीलिए इससे क्या पता लगता है, एक बड़ी सी कोटेशन उसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन की भी मेंशन की थी कि व्हाट इज लैकिंग इन टैलेंट कैन मोस्ट ऑफन बी मेड अप फॉर। और आपके अंदर प्रतिभा का कोई कमी है उसको पूरा किया जा सकता है विद हार्ड वर्क। उस पक्ष में आप कठिन परिश्रम करें तो उस पक्ष को भी आप तृप्त कर सकते हैं और उस योग्यता को ग्रहण कर सकते हैं। बट व्हाट इज लैकिंग इन वैल्यूज कैनॉट बी मेड अप विद एनीथिंग एवर। लेकिन अगर आप मूल्यों की दृष्टि से अगर आपके अंदर कुछ लैक हो रहा है, चाहे वो नैतिक मूल्य हो या मानवीय मूल्य हो, तो उसकी भरपाई उसको कोई भी कवर नहीं कर सकता, उसको डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा, उन्होंने कोट किया कि डू नॉट ट्राई टू बी मैन ऑफ सक्सेस, डू नॉट ट्राई टू बी मैन ऑफ सक्सेस, कि सफलता से जुड़ा हुआ उस तरह का इंसान बनने की कोशिश मत करो, बट ऑलवेज बी ए मैन ऑफ वैल्यूज, हमेशा मूल्यों से जुड़ा हुआ इंसान बनो। आइंस्टीन का नाम हम सबने सुना है, हमारे श्रद्धेय सेक्रेटरी साहब आइंस्टीन साहब को बहुत कोट करते हैं। आइंस्टीन ने, आपको तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो प्रिंसटन पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने भी एक लैब की स्थापना करनी थी। तो उन्होंने वहाँ उनको कई यूनिवर्सिटी से ऑफर आई कि आप हमारे यहाँ लैब बनाइए। वो प्रिंसटन में पहुँच गए, वहाँ के कॉलेज में सबसे बड़े, और उन्होंने कहा लैब बनानी है। तो वहाँ के सबसे बड़े डायरेक्टर थे, दौड़े हुए आए कि आइंस्टीन ने हमारे कॉलेज को चुना है लैब बनाने के लिए, तो बहुत बड़ी बात हुई है। तो उन्होंने कहा सर आप मुझे बताइए आपको क्या क्या दूं मैं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए अपनी लैब की स्थापना के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपने साथ आपको क्या क्या चाहिए, अपने साथ कुछ पुराने इंस्ट्रूमेंट तो लेके आए होंगे आप, वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखवाने हैं मुझे बता दीजिए, मैं उसको अरेंज कर दूं। तो उन्होंने अपने हाथ ऐसे उठाया और ये कहा मेरे सारे उपकरण मेरे यहाँ हैं। तो वो आदमी एकदम देखता रह गया, ये क्या ही कह रहा है। फिर उसने पूछा कि आपने अपनी प्रयोगशाला इस कॉलेज में किस कोने में बनानी है, आप मुझे बता दीजिए कितनी जगह चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना पेन निकाला इस तरह से और कहा ये मेरी लैब है, मेरी पूरी लैब ही मेरा पेन है। तो उसने कहा, बड़ा वो तो चक्कर में पड़ गया कि ये क्या है। उसने फिर आप ये बताइए अब किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइंस्टीन ने कहा मुझे सिर्फ एक बड़ी टोकरी दे देना, मेरे उपकरण मेरे पास हैं, मेरी जो है ये पेन, मेरी प्रयोगशाला जो है ये मेरे पास है, मुझे एक बड़ी टोकरी देना, छोटी नहीं बड़ी। क्योंकि जब अपनी पेन से मैं जब गणनाएँ करूँगा, आंकड़े लिखूँगा या रिसर्च करूँगा तो उसमें बार बार गलतियाँ होंगी और गलतियों वाले कागज़ फेंकने के लिए मुझे कूड़ेदान की आवश्यकता होगी। ये हैं लोग। तो ऐसे लोग जिनके फलसफे इतने अच्छे होते हैं वही जीवन के अंदर कुछ अलग करके जाते हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइंस्टीन जैसे लोगों से हमें समझ आता है कि हमने करना ही क्या है। इसीलिए हमेशा हार्ड वर्क से कभी पीछे नहीं भागना चाहिए और कंपटीशन से बचें। गुरु महाराज हमेशा ये कहते हैं हर आदमी यूनिक है, हर आदमी बहुत डिफरेंट है, हर आदमी के अंदर अपनी अपनी योग्यताएं हैं। आप अपनी योग्यताओं और कमियों का आकलन, इंट्रोस्पेक्शन खुद करें, फिर आगे बढ़ें। फिर आपको अपनी कमियां जब दिखेंगी तब आप उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए सोचेंगे ना, वरना आप कभी सोचेंगे ही नहीं। एक और छोटी सी कहानी है, बस 5 मिनट के अंदर अपनी सभा को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। ये कैसे एक लेख था बड़ा सुंदर कि एक व्यक्ति था, वो पार्क में सैर करता। बहुत लोग दुनिया सैर करने जाती है सुबह सुबह, हम लोग भी जाते हैं, हम सब देखते हैं कि सैर करने जा रहे हैं हम लोग। और होता क्या है सैर करते करते, कोई हमसे आगे होता है, कोई हमसे पीछे होता है, ऐसे ही होता है ना। सब एक साथ तो नहीं चल रहे होते उस पगडंडी के ऊपर, कोई आगे जा रहा होता है, कोई पीछे जा रहा होता है। तो एक ने बड़ा सुंदर लिखा कि आज सुबह दौड़ते हुए मैंने एक व्यक्ति को देखा, आज सुबह दौड़ते हुए मैंने एक व्यक्ति को देखा, मुझसे आधा किलोमीटर सिर्फ आगे था वो। मुझे अंदाज़ा लगा कि मुझसे थोड़ा सा तो धीरे ही भाग रहा है, तो मुझे अंदर जैसा हुआ क्यों ना मैं उसको हरा दूं। मैंने अपने कदमों को थोड़ा तेज़ कर दिया कि मैं तो उसको अभी पकड़ लूँगा। मैं और तेज़ दौड़ने लगा, आगे बढ़ते हर कदम के साथ मैं उसके करीब पहुँच रहा था और कुछ ही पलों में उससे कुछ 100 कदम पीछे रह गया। और मैंने कहा थोड़ी और तेज़ी दिखा दूँ तो उसको पार कर लूँगा।
और क्योंकि मैंने दिमाग में सोच लिया था कि मैंने इसको पीछे छोड़ना है, ना मेरा वो कुछ लगता, ना मैं उसको जानता, पता नहीं उस स्पीड को देख के ऐसा लगा कि इससे अच्छी स्पीड तो मेरी भी है, तो मैं इससे पीछे क्यों रहूं। तो अपने आप ही मैं उससे कम्पीट करने लग गया और मुझे लगा मैंने पीछे इसको छोड़ना है, और मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। और वो क्षण आ गया जब मैंने उसको पीछे छोड़ा और उससे आगे निकल गया। मुझे इतनी खुशी हुई जैसे पता नहीं मैंने कौन सा केला फतेह कर लिया है उसको हरा के, कि हरा दिया मैंने, तो मैं तो उससे आगे निकल गया। ये तो बहुत तेज़ चलता था, देखो मैं इससे ज़्यादा तेज़ चलता हूँ। लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं उसके साथ दौड़ लगा रहा हूँ। मैं उससे आगे निकल गया तो मैंने एहसास किया कि मेरी सारी शक्तियाँ किस पे फोकस थी, उसको हराने के ऊपर। इस चक्कर में जिस घर की तरफ मैं मुड़ता हूँ, जिस गेट से निकलता था, वो वाला गेट भी पीछे छूट गया, ना मुझे गेट पता लगा गेट कहाँ रह गया। फिर मेरे मन की चैन भी खत्म हो गई कि सारी मेरी योग्यता और शक्ति उस पर लग रही थी कि इसको हराना है। आसपास जितने अच्छे दृश्य थे, हरियाली थी, पेड़ थे, कुछ और दृश्य उत्पन्न हो रहे थे, किसी को नहीं देखा मैंने। और उस सारे के चक्कर में अपनी खुशी भूल गया और इस तेज़ चलने के चक्कर में 3-4 बार गिरा भी। वो तो अच्छा हुआ, जोर से चोट नहीं लगी, फिर भी मैं नहीं रुका। तब समझ में आया टिक के जब बैठा कि यही तो हम जीवन में कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं मनुष्यात्मा लाइफ में? अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, हर एक को तो हम कंप्यूटर समझते हैं, उसी को हराने पे लगे हुए हैं। इसने ऐसा किया तो मैं भी यही करूँगा। ये ऐसे कोई चीज़ चलाता है अपने ऑफिस की, मैं भी ऐसे ही चलाऊँगा। हम, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों की नकल करें, गलत चीज़ों की नहीं। इसका भाव यही है कि लेकिन हम कंपटीशन के उसमें आ जाते हैं कि हमने तो ऐसे करना है, हमने ऐसे, उन्हें कॉम्पिटिटर समझते हैं और उनसे बेहतर अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं। यहाँ स्थिति उल्टी हो जाती है। अच्छे गुणों को आत्मसात करके जेलसी रखो, अच्छी रखो, कि अगर मैम ऐसा कोई अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं तो मैं क्यों ना सोचूं कि मैं अपने विद्यालय में करूं, तो मैं इन्हीं के पैटर्न को देखते हुए और अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूं, तब तो मज़ा भी है। और बैठे बैठे दुश्चिंता करता रहूं, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे होता, पता नहीं क्या ही कर दिया। क्यों? अरे अच्छे बोध नहीं हुए तो हम ऐसा ही करेंगे। और फिर क्या होता है, हम ये प्रमाणित करते हैं हम उनसे अधिक सफल हैं, अपने समय, अपनी ऊर्जा सब उसमें लगा देते हैं और इस चक्कर में अपने टारगेट को हम भूल जाते हैं कि ये नेगेटिव जो कंपटीशन है कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा हमसे कोई ना कोई आगे रहेगा। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ना कोई हमसे हमेशा आगे रहेगा। किसी के पास हमसे अच्छी नौकरी होगी, किसी के पास हमसे अच्छी गाड़ी होगी, किसी के बैंक में हमसे ज़्यादा पैसे भी होंगे, किसी के पास अधिक जायदाद होगी, कोई हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, किसी के पास हमसे ज़्यादा खूबसूरत परिवार के लोग होंगे, किसी के पास ज़्यादा संस्कारी बच्चे होंगे, किसी के पास बेहतर परिस्थितियाँ होंगी। लेकिन हम ये ना भूलें कि हर इंसान में कुछ ना कुछ श्रेष्ठ होता है। यही गुरु महाराज ने कहा है, हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी पूंजी होती है। अगर वो उस पूंजी का बोध कर लेता है तो अधिकारी बन जाता है, और अधिकारी बनते ही गुरु महाराज की देव ज्योति और देव तेज की किरणें उसको छू लेती हैं और उसके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा महसूस करें। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यही है, हम लोग करते क्या हैं, हम लोग किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने पे कम देते हैं। ध्यान किस पे देते हैं, कोई जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, वही क्या पहना हुआ है, क्या कर रहा है, पहना उसने, खा हो रहा है, कमा हो रहा है, पेट में वलवले आपके मच रहे हैं, परेशान आप ही हो रहे हैं, उलझे हैं। पहनने दो ना उसको अच्छा 50,000 का सूट, आपको क्या दिक्कत है, आप भी अपनी सामर्थ्य, आपने तो पहना हुआ कुछ ना कुछ। लेकिन ना, उसके पहनने में शायद उसने भी इसलिए पहना कि लोग देखें, उसकी सामर्थ्य थी, और उसमें वो सफल हो गया जब उसको देखने वाले कुड़ के, चिड़ के अपने आप से कॉम्पीट किए जा रहे हैं, अपनी सामर्थ्य से अलग बढ़ चढ़ के करने की कोशिश करते हैं, फिर गलत रास्तों को अपनाते हैं और फिर चोरी चकारी रिश्वत इस सब में भी आगे बढ़ते हैं। कितने ही दिल्ली के डिपार्टमेंट्स, मैं तो दिल्ली के रहता हूँ, इतने डिपार्टमेंट में इतनी लेडीज़ पकड़ी गई हैं ग्राफ्ट में, करप्शन में, कि देख के हैरान होता है। उनकी फ़ोटो आती है, लेडीज़ भी कैश पैसे और सोना चांदी रिश्वत में ले रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम्पीट करना है, उनको अपनी ज़रूरतों को पूरी करना है। इसीलिए अपने आप को जैसे है ना, हम यूनिक हैं, उसमें हम खुशी महसूस करें। हम मोटे हैं, हमारा शरीर है, क्या हो गया, हम ही हैं, हम हैं, उसमें खूबसूरती अनुभव करो। मैं लंबा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं छोटा हूँ, गिट्ठा हूँ, नाटा हूँ, मेरे घुंघराले बाल हैं, मेरे ऐसे बाल हैं, मेरे वैसे हैं, जो है वो आपका है, उसमें खूबसूरती अनुभव करो,
वो एक आदमी की कहानी आती है ना, वो जेब में कंघी रखता था, तो किसी ने कहा यार समझ जा, तू कंघी रख के करता क्या रहता है, गंजा तो है तू। कहता नहीं, यहाँ 2 बाल है उनको ठीक करता रहता हूँ। वो एक दिन पहुँच गया नाई के पास, नाई ने कहा हाँ जी, वो कहा जी कटिंग करवानी है। वो उसको ऐसे देख रहा है कि ठीक है तू, सिर पे बाल तो तेरे एक भी नहीं, कटिंग किसकी करवानी है। कहता नहीं पीछे 4 हैं, इसको जरा शेप में कर दे। ये होती है स्पिरिट इंसान की। तो गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा एक इंसान बने। गुरु महाराज हम पे बहुत संग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता। अंतिम 4 पंक्तियां गुरु महाराज की इस तड़प को श्रीमद देवत सिंह ने देखा, तो उन्होंने उस वक्त लिखा था जब गुरु महाराज को 20-22 वर्ष से ऊपर संग्राम करते हो गया था। श्रीमद देवत सिंह महाराज ने लिखा कि 20-22 वर्ष के बहुत लंबे काल तक लगातार घोर संग्राम करने और उसमें असह्य दुख सहने के अनंतर जब आप देखते हैं कि आपका प्रकृत कार्य जो आप कार्य कर रहे हैं, कि गुरु महाराज जब देखते हैं कि आपका प्रकृत कार्य अभी सभी आत्माओं के भीतर आरंभ नहीं हुआ है, कि गुरु महाराज तो सारी मानवता को उस पतन के रास्ते से निकालना चाहते थे, लेकिन उनको दिखता था कि भी आत्माओं में वो काम ही शुरू नहीं हुआ। तभी तो कहते थे मेरा जन्म गलत देश में हो गया, या मुझे ऐसे लोग ही नहीं मिले जो काबिल जन थे। कि आपका प्रकृत कार्य सभी आत्माओं के भीतर आरंभ नहीं हुआ, कहीं कहीं कुछ कांटेदार झाड़ियाँ उखड़ी हैं। पंक्ति देखिए श्रद्धेय श्रीमान देवत सिंह जी की, कि कहीं कहीं कुछ कांटेदार झाड़ियाँ उखड़ी हैं। कोई कोई अवगुण आपके जीवन से दूर हुआ है, लेकिन अभी भी सारे अवगुण नहीं दूर हुए, परंतु असल खेती का काम अभी शुरू नहीं हुआ। और उस समय वो गुरु महाराज को कह रहे हैं कि आपके हृदय को कितनी चोट पहुंचती होगी, कि कांटेदार झाड़ियां तो उखड़ गई, लेकिन अभी पूरा खेत उस पर काम शुरू नहीं हुआ, तो कितनी आपको चोट पहुंचती। लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा, उस पर भी जब मैं ये देखता हूं कि आप और भी अधिक उत्साह और हिम्मत के साथ अपने महालक्ष्य को पूरा करने के निरंतर प्रवृत्त रहते हैं, लगे रहते हैं, तो आपकी अतुल और अथाह शक्तियों के सन्मुख लाकर मैं दीन भावों से अपने सिर को झुकाता चलता जाता। कि आप हिम्मत नहीं हारते, आप फिर कर रहे होते हैं। कितने बार गुरु महाराज ने ग्रंथ लिखते लिखते किताबें अपने सेवकों को कहा, जो उनके खास थे, जो जाति सेवा करते थे, उसको अंदर रख दो, नहीं हो सकता मुझे काम। सिर पर ठंडे पानी के वो रख रहे हैं कपड़े, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होने को आ गया है, लेकिन बंद करके रखते थे, मैं नहीं करूंगा काम। सब कहते कुछ देर रेस्ट कर लीजिए आप, रखते थे। फिर 1 घंटे में जैसे थोड़े बेटर हुए, तड़प के उठते थे, खोलो, मैं लिखे बिना नहीं रह सकता। किसके लिख रहे थे? हम लोगों के लिए। अब समझना हमने है कि गुरु महाराज की ज्योति जो हमें मिल रही है, इस ज्योति से लाभ उठाना है या नहीं, अपने भीतर जो मैल है उसको निकालना है या नहीं। नहीं तो गुरु महाराज को हम कहते हैं पाप मैल हरता, तो हमारा मैल हरेंगे तभी तो फिर हमारा जो दिल है उनके कदमों में झुकेगा। तो गुरु महाराज की महानता को अनुभव हम करें, उनके ज्योतिर्दाता रूप को अनुभव करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हृदय से कामना करता हूँ जो कुछ मैंने कहा अपनी योग्यता अनुसार मुझ में भी कुछ कुछ अच्छे उच्च परिवर्तन आए, कोशिश करूँ और आपके जीवन में कुछ कुछ लाभ ज़रूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 12 बजे आज का अगला कार्यक्रम है, प्रश्नोत्तरी है। जो माननीय संचालक हैं आज के प्रश्नोत्तरी के यहीं बैठे हैं। हाँ, सभिया जी हैं यहाँ पर। अच्छा, सभिया मैम हैं आज के संचालक, को तैयारी करेंगी, अभी देखा था मैंने। तो आप उनसे स्कूल जो हैं क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनसे संपर्क करेंगे, उनको अपने नाम दे देंगे। अभी सारी व्यवस्था इसी मंच पर होगी और बहुत अच्छा क्विज है भगवान देवात्मा के जीवन से संबंधित प्रश्नों का। कई बार हम ग्रंथों का पाठ नहीं कर पाते, कई बार हम उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ पाते, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, अच्छे अच्छों को पता नहीं होती। तो इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से डेफिनेटली गुरु महाराज के संदर्भ में जो ज्ञान है उसके अंदर हमारी बहुत अच्छे, उस ज्ञान के अंदर हमारी वृद्धि होने वाली है। तो इस कार्यक्रम को हम मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, समय से 10 मिनट पहले ही इस हॉल में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ध्यान से आपने सुनना है सारी बातों को। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, 4:30 बजे हैं। हाँ हाँ, मैं बता दूँ, है मेरे पास कार्ड।
4:30 बजे शाम की सभा है हमारी, बहुत ही माननीय, जिनको सुनने के लिए सब बहुत व्याकुल रहते हैं, माननीय अग्नीज मैम की। और डेफिनेटली मुझे कहने में कोई संकोच और संदेह नहीं है कि विलक्षण पिता की विलक्षण पुत्री, जिन्होंने शायद माँ के गर्भ में ही देव समाज की शिक्षा प्राप्त की, बहुत सुंदर सभा उनकी होने वाली है, उसका हम ज़रूर लाभ उठाएं। और उसके उपरांत, सभा के उपरांत 7 बजे भजन संध्या होगी। जो देशमा स्कूल्स हैं हमारे, जो शिक्षण संस्थाएं हैं विद्यालयों के, जिन जिन विद्यालयों को इस बात की जिम्मेदारी मिली हुई है, उनके बच्चे समय से पहले ही मैम की सभा के बाद, जो हमारे जो संचालिक महोदय हैं, संचालिका महोदया, आप हैं ना सिंगदा रंगूला मैम, कौन करवा रहे हो उसका? अच्छा, देव वंदना जी, आप उनसे संपर्क करेंगे और अपने नाम वहाँ दे देंगे। उसके बाद फिर डिनर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, वो मैं क्या एक बार फिर कहता हूँ, मैम ने कहा, एक बार पहले भी आपको बता दिया था, आप अपनी गाड़ियों का विशेष ध्यान रखेंगे।